आज के लेक्चर में हम 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के शेप को कहते हैं, रेक्टेंगल उस शेप को कहते हैं जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया है जिसके अपोजिट साइड इसमें सेम होते हैं, इस शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। और इस शेप के अंदर जो है मैंने इस लेंथ को x कहा है और विड्थ को मैंने y कहा है। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि अगर आपके पास लेंथ इस रेक्टेंगल की ये अगर विड्थ को 4 गुना कर दे, यानी जितना विड्थ है इसको 4 टाइम बढ़ा दे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, इसमें से लेंथ बन जाए इस रेक्टेंगल की। और इसकी जो पैरामीटर्स हैं यानी इन चारों साइड्स को 8 करना है तो वो 150 सेंटीमीटर की इक्वल हैं। तो फिर ये बताया कि हमारे पास इसका लेंथ कितना होगा यानी x क्या होगा और विड्थ कितनी होएगी यानी हमारे पास इसका y किसकी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास लेंथ x हो गया और विड्थ y हो गया, तो फिर कंडीशन वो यही कह रहा है कि लेंथ किसकी इक्वल होगा अगर विड्थ को 4 गुना बढ़ाया जाए। तो मैंने लिखा है कि लेंथ इक्वल होगा, यहाँ पे लेंथ को मैंने x कहा है, वो इक्वल होगा अगर विड्थ को 4 गुना बढ़ाया जाए, तो लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम विड्थ होगा। तो यहाँ पे विड्थ हमारे पास क्या है, y है, तो x इज इक्वल टू 4y, या इस 4y को आप दूसरे साइड पे लिख ले x के साथ, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब पैरामीटर के बारे में कहते हैं कि पैरामीटर इसका 150 की इक्वल है, लेकिन एक चीज़ जो है मैं बताता चलूँ कि पैरामीटर कहते हैं किसे। देखें, इसमें ये वाला साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये सारे साइड्स को ऐड करना पैरामीटर कहलाता है। तो देखिए इसमें 2 y हैं यानी ये भी बैठते हैं ये भी बैठते हैं, तो y प्लस वाई कर दिया, और 2 लेंथ है यानी प्लस x कर दिया, तो चारों साइड को ऐड करके 2y प्लस 2x हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन कर दिया, 2 कॉमन करोगे तो आपके पास 2 इंटू वाई प्लस एक्स बन जाएगा, या x को आप पहले भी लिख सकते हो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वल आता है, पैरामीटर का। तो ये आपके पास पैरामीटर का फार्मूला है। तो पैरामीटर के लिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया कि p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब पैरामीटर मेरे पास गिवन है, वो कितना है, 150 है, तो यहाँ पे मैंने 150 p की जगह पुट कर दी है। अब ये 2 यहाँ x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैंने इसको 150 के साथ लिखना है तो डिवीजन में लिखूंगा दूसरे साइड पे, तो इसीलिए मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। और अगर 150 को 2 से डिवाइड करें तो इसमें से क्या बनता है, 75 बन जाता है। अब ये हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, और ये पहला इक्वेशन कौन सा बना हुआ है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। देखें ये हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये अब आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसकी मदद से, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों के कर लोगे, यानी आपने इन्वर्जन मेथड से भी इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। तो अगर आपने इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है तो हमने क्या करना होगा, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, इसका ऑलरेडी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। तो हम इसको इन्वर्जन मेथड में मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया, इसको a का नाम दो, इसके x और इसको b का नाम दे दे, a x इज इक्वल टू b, या इस इक्वेशन को हम x इज इक्वल टू a इनवर्स b भी लिखते हैं, यानी a को अगर b के साथ लिखना है तो इनवर्स में लिखोगे फिर। और a इनवर्स को फाइंड आउट करो तो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी इस x को फाइंड आउट करने के लिए आपको a इनवर्स की भी ज़रूरत है और b की भी ज़रूरत है। b तो यहाँ पे मौजूद है, a इनवर्स को हमने फाइंड आउट करना होगा। तो a इनवर्स को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो पहले a डिटर्मिनेंट करें। a डिटर्मिनेंट को करने के लिए देखें क्या करेंगे हम, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 4 करेंगे, जिसमें से 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, नॉन सिंगुलर है। एडजॉइन कर लो, एडजॉइन को कैसे करोगे, इन दोनों का जगह चेंज करना, इन दोनों के साइन चेंज करना। तो 1 का 1 के साथ जगह चेंज करे तो वही 1 1 आएगा, और नेगेटिव 4 को पॉजिटिव लिखो और पॉजिटिव 1 को नेगेटिव 1 लिख दिया। ये एडजॉइंट हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब एडजॉइंट की जगह ये लिख देंगे और डिटर्मिनेंट की जगह 5 लिख देंगे, तो हमारे पास इसी तरह एक फॉर्म बन जाएगी इनवर्स की। या हम इसको इसी तरह डिवीजन में लेके या इस तरह लेके, एक ही बात है। दोनों का मतलब ये है कि आप जो है इस ईच एंट्री के नीचे 5 को डिवाइड करना है, इस तरह लिखने से भी और इस तरह लिखने से भी यही मतलब बनता है। अब देखिए ये आपके पास a इनवर्स आ गया। अब आपने जो है फार्मूले में क्या है, a इनवर्स है मल्टीप्लाई बाय b है,
तो देखिए ये मैंने ए इनवर्स लिख दिया ए इनवर्स की जगह, और बी की जगह जो है ये बी मैट्रिक्स लिख दिया। तो अब इसको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 75। तो इसको करने से 1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है, 4 मल्टीप्लाई 75 से 300 आता है, 1 मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 मल्टीप्लाई 75 से 75 आ जाता है, और इसको ऐड करने से 300 और 75 आता है। अब ये 5 को 300 के नीचे भी डिवाइड करेंगे और 75 के नीचे भी डिवाइड करेंगे। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद देखें आप, अगर 5 1 जा 5 और 5 6 डी जा जो है 300 बनता है, और 5 1 जा 5 और 5 15 जा 75 बनता है। तो हमारे पास जो लेंथ है वो लेंथ कितना बन गया, वो लेंथ 60 सेंटीमीटर बन गया, और जो हमारे पास विड्थ है वो कितना बन गया, वो हमारे पास बन गया 15 सेंटीमीटर। अब देखें ना, जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि अगर आप विड्थ को 4 गुना कर ले तो उसमें से लेंथ बन जाए, तो देखिए हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई 4 करो, 15 मल्टीप्लाई 4 तो उसमें से 60 बन जाता है। तो विड्थ को अगर 4 गुना कर लेते तो इसमें से लेंथ बन जाता है, तो लेंथ 60 है और वो विड्थ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। यही सवाल हम अभी दोहराएंगे किसकी मदद से, क्रेमर रूल से। तो क्रेमर रूल में क्या करना है, क्रेमर रूल में भी जो है बस ये मैट्रिक्स फॉर्म बना दिए। देखिए हमारे पास ये सिस्टम बना हुआ था, पीछे हमने जो दो इक्वेशंस बना लिए थे, ये इसमें से ए मैट्रिक्स बन गया। अब आपने जो है एक्स के कोफिशिएंट्स को 0 और 75 के साथ रिप्लेस करना है और उसको नाम ए एक्स का देना है। फिर ए वाई के लिए आपने -4 और 1 या दूसरे कॉलम को रिप्लेस करना है 0 और 75 के साथ, और इसको ए वाई का नाम दे देना है। आपके पास 3 मैट्रिक्स आ गए। अब ईच का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई -4 करोगे तो इसमें से 5 आता है, 0 की इक्वल नहीं है, तो हम इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। फिर आगे ए एक्स का फाइंड आउट करो। ए एक्स में 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय -4 कर दो, तो 75 मल्टीप्लाई बाय -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 75 मल्टीप्लाई 4 में से आता है 300, तो ये हमारे पास आ गया 300। इस तरीके से ए वाई फाइंड आउट करो, 1 मल्टीप्लाई 75 कर दो, 1 मल्टीप्लाई 75 कर दो और 1 मल्टीप्लाई 0 कर दे, तो इसमें से क्या बनता है आपके पास 75 और -0, यानी 75 माइनस 0 इज 75। अगर हमने अभी x को फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड करना है ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो एक डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करो तो 300 डिवाइडेड बाय 5 60 आता है, तो ये लेंथ है। और y के लिए जो है ए वाई डिटर्मिनेंट आपने डिवाइड करना है किसके साथ, ए डिटर्मिनेंट के साथ, तो 75 डिवाइडेड बाय 5 में से 15 आता है, ये वेट है हमारे पास। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास कहते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसके दो साइड एक दूसरे से माइनस कर दें तो उसमें से 3.5 सेंटीमीटर आ जाता है। यानी एक अगर विड्थ है, विड्थ लेंथ में से जो है 3.5 सेंटीमीटर छोटा है, और या लेंथ जो है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है विड्थ में से, तो ऑब्वियसली अगर आप लेंथ में से विड्थ को माइनस करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। यानी ये इन्होंने गिवन कंडीशन में बता दिया है। कहते हैं कि डायमेंशन फाइंड आउट करो, यानी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करें इस रेक्टेंगल की। अगर हमारे पास इसकी पैरामीटर 67 सेंटीमीटर की इक्वल हो, यानी अगर इन चारों साइड को आपस में ऐड कर लेते हैं तो वो 67 सेंटीमीटर को आपके पास इक्वल होगा। तो मैंने कहा कि लेंथ हमारे पास x है और विड्थ इसको हमने y कह दिया। फिर कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन यही उन्होंने बता दी है कि जो एक साइड है वो दूसरे से डिफर करता है, यानी माइनस अगर करे, एक डिफरेंस से मतलब है माइनस, अगर आप एक साइड को दूसरे से माइनस कर लेते हो तो 3.5 आता है। यानी अगर हम लेंथ को विड्थ में से माइनस करेंगे तो आंसर 3.5 आएगा। तो मैंने यही बात जो इन्होंने वर्डिंग में लिखी है मैंने इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख दी कि अगर हम x को y से माइनस करते हैं तो हमारे पास 3.5 बनेगा। फिर पैरामीटर के लिए मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया कि ये वाला साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये हमारे पास इसका फार्मूला बनता है p = 2 into x plus y, यानी ये इस तरह है ना। पैरामीटर किसकी इक्वल है, यानी x करो प्लस ये y ऐड करो प्लस ये x ऐड करो प्लस ये y ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास 2x है तो 2x हो जाएगा, 2y है तो 2y हो जाएगा, इसमें से 2 को कॉमन करें x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आपके पास पैरामीटर का फार्मूला है। ये आपके पास क्या है, पैरामीटर है, तो पैरामीटर की जगह 67 पुट कर दिया।
और यहाँ पे 2x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड लिखोगे तो डिवीजन में लिखोगे, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। अब अगर आप 67 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो 33.5 आपके पास आता है। ये आपके पास एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास और एक इक्वेशन ये बन गया। अब आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अब इसको हम इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इसको हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे। दोनों में आंसर हमारे पास सेम आएगा और हम ये मालूम करेंगे कि लेंथ किस चीज़ की इक्वल है और विड्थ किस चीज़ की इक्वल है। इसके लिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन इसको पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया 1 1 माइनस 1, इसका सबका कोफिशिएंट 1 1 है, x का 1 है, y का -1 है, यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे y का -1 कोफिशिएंट है, x y और 3.5 और 33.5 लिख दिया। इसको नाम a का दो, इसको नाम x दे दे और इसको नाम b दे दे, या ये इक्वेशन बन गया a इक्वल टू b। अगर हमने x को फाइंड आउट करना है तो यहाँ से a को ख़त्म करना होगा और a को b के साथ लिखना होगा। अगर हमने b के साथ यहाँ लिखना है तो हम इसको इनवर्स में लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। अब a इनवर्स जो है हमारे पास एडजेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की इक्वल है। तो अभी पहले हम इसको डिटर्मिनेंट a का फाइंड आउट करेंगे। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक b की ज़रूरत है हमें और एक जो है a इनवर्स की ज़रूरत है। तो b तो हमारे पास गिवन है, मौजूद है, लेकिन a इनवर्स मौजूद नहीं है। a इनवर्स को हमने फाइंड आउट करना होगा। a इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होगा, एडजेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a करना होगा। अब एडजेंट ऑफ a हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो इसमें से क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2 और ये हमारे पास 0 की इक्वल नहीं है। तो आगे प्रोसीड करो, एडजेंट मालूम करें। एडजेंट को कैसे करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, 1 के साथ जगह भी चेंज कर दो तो वही 1 1 है, और -1 को पॉजिटिव लिख दो और +1 को -1 लिख दे। इसके बाद आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स के लिए क्या कर दे, आपने एडजेंट को डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये एडजेंट है, इसको डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड किया जैसे कि फार्मूले में है, तो या इसको इसी तरह लिखना है या इसी तरह लिखना, एक ही बात है। तो ये इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। तो ये पूरा इन्वर्स है और ये बी मैट्रिक्स हमने लिख दिया, देखें बी मैट्रिक्स लिख दिया। ए इन्वर्स की जगह हमने ये पूरा लिख दिया जो यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। देखें ए इन्वर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, ये यहाँ पे हम लिखेंगे, इस ए इन्वर्स की जगह लिख देंगे यहाँ पे, और ये बी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब 1 × 3.5 करो, 1 × 33.5 करें, -1 × 3.5 और 1 × 33.5, इसमें से आता है 3.5 + 33.5 और इसमें से आता है -3.5 + 33.5। तो 8 को 8 करने से 37 बनता है और इसको जो है 8 करने से हमारे पास बनता है 30। तो अब ये 2 जो है इसके नीचे भी डिवाइड होगा और 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो 37 डिवाइडेड बाई 2 और 30 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से आता है 18.5 और इसमें से आ जाएगा 15। अब x हमारे पास यानी लेंथ जो है हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास है 18.5 और विड्थ हमारे पास है 15। अब देखिए यहाँ गौर करें ना, अगर आप लेंथ में से विड्थ को माइनस करते हो तो 3.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। यही सवाल हमने जो है इसी को क्रैमर रूल से भी करना होगा। क्रैमर रूल के लिए देखें, हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया, इसको a का नाम दिया और फिर पहले कॉलम को हमने रिप्लेस किया किसके साथ, 3.5 और 33.5 के साथ रिप्लेस कर दिया और इसको ax का नाम दे दिया। और फिर जो है हमने क्या कर दिया, ay के लिए दूसरे कॉलम को रिप्लेस किया 3.5 और 33.5 से। अब जो है हमने क्या करना है, तीनों का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, 1 × 1 -1 × -1, इसमें से 2 आता है, तो डिटर्मिनेंट 2 की इक्वल है। अब आगे हमने ax का फाइंड आउट करना है, तो ax में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 33.5 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये माइनस डिटर्मिनेंट का अपना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना है। तो 3.5 + 33.5 इज इक्वल टू 37 हमारे पास ax आ गया। अब ay जो है हमारे पास किसकी इक्वल है, ay इक्वल है 3.5 1 और 33.5, इसका डिटर्मिनेंट 1 × 33.5 -1 × 3.5
इसमें से 33.5 माइनस 3.5 जो किसकी इक्वल आता है 30 की इक्वल आता है। अब अगर हमने लेंथ को यानी x को फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास ax है इस ax को हमने डिवाइड करना होगा a डिटर्मिनेंट के साथ, तो x आ जाएगा। तो x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, तो 37 डिवाइडेड बाय 2 जिसमें से 18 आता है, 18.5 आता है। तो ये हमारे पास लेंथ है। और विड्थ के लिए हमने क्या करना होगा, ए वाई डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड करना होगा किसके साथ, ए डिटर्मिनेंट के साथ हमने डिवाइड करना होगा। अब वो किसकी इक्वल है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, जो 30 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल है। और हमारे पास क्या आता है 15 आता है। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गया 18.5 आ गया और विड्थ हमारे पास आ गया 15।